इस लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डिस्कशन करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कहा कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। कोई फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी एक्ट कर रही है वो हमने कैलकुलेट किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ से। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना बताया था कि किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी तो वो मूव करेगी, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इस तरह से बताया था। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया था कि फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ने बताया था, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ में किसी एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स लॉ में दो बॉडीज की बात करेंगे। यहां पे हम क्या बोलते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अनदर बॉडी। लिख सकते हैं हम, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is a result of interaction with another body। दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन की वजह से फोर्स आती है। किसी एक सिंगल बॉडी की हम बात नहीं करेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमने सिंगल बॉडी की बात की थी। यहाँ पे दो बॉडीज की बात करेंगे, दो डिफरेंट बॉडीज की बात करेंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉकिंग की। डेली लाइफ के एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पैर जो है वो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है और ग्राउंड हमारे पैर को फॉरवर्ड पुश करता है, आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल इज रोइंग ए बोट। बोट रोइंग में, ठीक है, किश्ती जिसको बोलते हैं, जब हम उसको चलाते हैं तो क्या होता है, आपके पास एक चप्पू होता है, ठीक है, ऐसे लंबा सा एक चप्पू होता है जिसको ओर बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जब पानी पीछे की तरफ पुश करेंगे तो पानी जो होगा, वाटर जो होगा, दैट पुशेस द बोट फॉरवर्ड, वो बोट को आगे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, जब फ्यूल की कंबशन होती है तो उससे गैसेस निकलती हैं, ठीक है। वो गैसेस क्या होंगी, वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ठीक है, अर्थ पे, ग्राउंड पे, और रॉकेट के ऊपर एक ऊपर फोर्स एक्ट होगी जो रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलेगी। अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रॉकेट इस तरह से लॉन्च होता है। जो गैसेस होंगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेंगी, ठीक है, और उसकी वजह से एक अपोजिट फोर्स होगी जो रॉकेट को ऊपर की तरफ लॉन्च करेगी। नेक्स्ट इज जंपिंग ऑफ ए बोट। किसी बोट से जंप करना, ठीक है, किसी किश्ती से जंप करना। तो क्या होगा, जब हम किसी किश्ती से, बोट से जंप करेंगे तो क्या होंगे, हम बोट को बैकवर्ड पुश करेंगे और बोट हमें फॉरवर्ड पुश करेगी, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फुटबॉल को किक करते हैं हम। फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी किक ए फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल को आगे हम पुश करेंगे और फुटबॉल हमारे पैर पे उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगी पीछे की तरफ। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इन डेली लाइफ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है उतनी ही दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है। सपोज करते हैं ये फुटबॉल है कोई,
फुटबॉल। ओके, ये हमारा फुट है, ठीक है। यहां से हमने इसको किक किया। जब फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे हम यहां पे, ठीक है। और ये फुटबॉल जो है हमारे पैर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब मैं सपोज करो ये इसको मान लेता हूं बॉडी ए और इसको मान लेता हूं बॉडी बी। फुटबॉल ए है और हमारा पैर जो है दैट इज बी, ठीक है। तो जो हमारा पैर फोर्स एक्सर्ट करेगा फुटबॉल के ऊपर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर फुट ऑन बॉल, दैट इज एफ बी ए, ठीक है। एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बी ऑन ए, ठीक है। ऐसी ये फोर्स कितनी होगी, ये ए बॉडी, ये ए जो फुटबॉल है एक्सर्ट कर रही है हमारे फीट के ऊपर, तो ये कितनी होगी, एफ ए ऑन बी, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं एफ ए बी। मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि जितनी फोर्स हम अपने पैर से इस बॉल पे एक्सर्ट करेंगे उतनी बॉल हमारे पैर पे एक्सर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है उसको हम वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इफ ए बॉडी बी एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी ए, जिसको हम एक्शन बोलेंगे, देन बॉडी ए आल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बॉडी बी, जो इस एक्शन का रिएक्शन होगा। These two forces are equal in magnitude and opposite in direction। ये जो दोनों फोर्सेस, जैसे मैंने आपको इस केस में एक्सप्लेन की थी, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये माइनस साइन यहाँ इंडिकेट करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन, दीज आर टू अपोजिट फोर्सेस। ये एक्शन और रिएक्शन जो है ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर एक इस बॉडी के ऊपर लग रही है तो इस बॉडी जो, ये बॉडी जो है वो इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी हम यहां से बोल सकते हैं। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताता हूं, मिसकंसेप्शन आता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। पैर से हमने किक किया बॉल को, ठीक है, तो उसके कारण ये हुई, नो, ठीक है। साइमल्टेनियसली जैसे ही किक की साथ ही दूसरी फोर्स एक्ट करी है, ये फोर्स इधर एक्ट करेगी, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स के कारण दूसरी फोर्स नहीं आई, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों एक साथ फोर्स में एक साथ लगती हैं फोर्स। अगर हमने इसको किक किया तो साथ ही वो भी हमारे ऊपर करेगी। ये नहीं है कि किक करने के कारण हमारी ऊपर ये फोर्स आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने किक किया और 10 सेकंड बाद बॉल गई, ठीक है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसलिए हम इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बोलते, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल दिया है फुटबॉल का। अगर फुटबॉल की जगह कोई बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, उसको हमने किक किया, किक तो कर दी लेकिन वो मूव नहीं हुआ, फोर्स तो हमने लगाई, ठीक है। तो
उस पे फोर्स जब हमने लगाई उसकी वजह से हमारे पैर में पेन आएगी, चोट लगेगी, ठीक है। वो जो पेन होगी दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट स्टोन। वो स्टोन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस पेन से हम फील करेंगे, तो हम यहां बता सकते हैं कि वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो आप यहां जैसे सोचोगे कि फुटबॉल कहां करेगी, ठीक है, फुटबॉल भी करती है। आप बड़े पत्थर का एग्जांपल लो, जब उसको किक करेंगे तो ऑब्वियस है चोट लगेगी, वो चोट है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट स्टोन। अब ये जो फोर्सेस हमने बताई कि एक बॉडी दूसरे पे एक्सर्ट करती है और एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ, उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल इन इक्विलिब्रियम। कोई सेब रखा है किसी टेबल पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। व्हाट फोर्सेस एक्ट ऑन इट। तो ये सपोज करो कोई टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर यहां ये एप्पल रख दिया है हमने, ठीक है। इस एप्पल के ऊपर सबसे पहले कहेंगे व्हाट फोर्सेस एक्ट ऑन इट। एप्पल ए है, ठीक है, टी टेबल है और ई अर्थ है। अर्थ को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, टेबल को टी से और एप्पल को ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, एक तो इसके वेट की वजह से ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ जो है एप्पल को नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो वो फोर्स क्या होगी, एफ ई ए, ठीक है, एफ ई ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एप्पल, ग्रेविटेशनल पुल जिसको बोलते हैं। दूसरा, टेबल भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी एफ टी ए, यानी टेबल ऑन एप्पल। अब ये टी ऑन ए है, टेबल ऑन एप्पल, ये कहां करेगा, अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सपोज हमने दोबारा से यहाँ एप्पल दिखा दिया, ये एप्पल है, ठीक है, इसके ऊपर डाउनवर्ड ये फोर्स एक्ट करी है, कौन सी है, एफ ई ए, ग्रेविटेशनल पुल। तो उतनी ही इक्वल और अपोजिट फोर्स ऊपर लगेगी, ये एफ ए ऑन ई, एप्पल अर्थ के ऊपर लगाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ ए ई इक्वल टू माइनस एफ ई ए, ये हमारी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है, ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ईच फोर्स, इस फोर्स का रिएक्शन ये है, और एक्शन रिएक्शन पेयर यहां से हमने कहा दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अब टेबल और एप्पल की, ठीक है। तो ये टेबल एप्पल के ऊपर फोर्स ऊपर लगाएगा, दिस इज एफ टी ए, और एप्पल जो है टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट विल बी एफ ए टी। ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, ये एक्शन और रिएक्शन बता दिया मैंने। इसका जो एप्पल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसका रिएक्शन क्या हो गया, एफ टी ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ ए टी इक्वल टू माइनस एफ टी ए। एप्पल जो फोर्स एक्सर्ट करे टेबल के ऊपर, टेबल भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा एप्पल के ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, ठीक है। एक चीज और है, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो टेबल ने एप्पल पे की है फोर्स और अर्थ ने एप्पल पे की है, दीज आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो यहां से आप क्लियर है ये चीज कि ये जो फोर्स है ये एप्पल पे लगा रही है अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल एप्पल के ऊपर है, लेकिन ये जो फोर्स है ये टेबल लगा रहा है एप्पल के ऊपर, ठीक है। सो एफ ई ए
नॉट इक्वल टू एफ टी ए, ये हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अनदर बॉडी। इनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, ये थर्ड बॉडी के थ्रू है, तो इसको यहां पे हम छोड़ देते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। These forces are present when two bodies are in contact with each other. लेकिन जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। जैसे ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, दो बॉडीज हैं, अर्थ है और मून है, ठीक है। उनमें जो है ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ जितनी पुल मून के ऊपर एग्जर्ट करता है, मून उतनी ही पुल अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करेगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तभी अदरवाइज क्या होगा, अगर उतनी ऑपोजिट फोर्स नहीं करता है, कम करता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी और वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है फोर्सेस कांटेक्ट में है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू लॉन्ग रेंज फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गया, ठीक है। अगर चार्जेस की बात करें हम, चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कूलम लॉ जहां एप्लीकेबल है, कूलम लॉ एप्लीकेबल है, वहां पे भी हम क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जितना फोर्स, ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, जितनी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, उतनी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी ऑपोजिट होगी। ये आपका दूसरा एग्जांपल है। एक आप ले सकते हो मैग्नेटिक पोल्स, अगर लें हम, ठीक है, दो मैग्नेट के पोल ले लिए, उनके ऊपर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट होगी, वहां भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा।